जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन पर। अर्थात 17 जुलाई को प्रातः 5:09 के लगभग सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है और यहाँ पर सूर्य 17 अगस्त 2023 तक रहेगा। तो मेष से और मीन राशि के हमारे सभी दर्शकों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये हम जानेंगे, और साथ ही सूर्य की यह संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है, आज हम इस विषय में भी जानेंगे। तो और विलंब न करते हुए दर्शकों सीधे विषय पे आते हैं। देखिए, पूरे वर्ष में सूर्य की दो संक्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। पहला, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, अर्थात 14 या 15 जनवरी को लगभग सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह बेहद महत्वपूर्ण संक्रांति कहलाती है, क्योंकि यह समय अर्थात सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उत्तरायण का प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण अर्थात यह देवताओं का अर्थात शुभता का समय माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सूर्य 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो सूर्य की यह संक्रांति दक्षिणायन की संक्रांति कहलाती है, जो 14 जनवरी तक दक्षिणायन की अवस्था तक सूर्य भोग करता है। तो सबसे पहले आज इस एपिसोड पर अर्थात राशि पर आने के पहले देखिए, आप दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए कि वर्ष का 6 माह जो उत्तरायण काल कहलाता है, वह प्रत्येक शुभ कार्य के लिए न केवल लाभदायी होता है, अर्थात देवताओं का पक्ष होने के कारण इसे परम शुभ भी कहा जाता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि दक्षिणायन की अवस्था मात्र अशुभ ही होती है। निश्चित रूप से अमूमन शुक्र का बल, सूर्य का बल निर्बल हो जाने के कारण विवाहादि शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। लेकिन अन्य उपलब्धियों के मामले में यह वर्ष अर्थात यह समय निश्चित रूप से उत्तरायण की अवस्था के तुल्य ही परिणाम प्रदान करता है। तो अब हम आते हैं आपके राशिफल पर। मौलिक रूप से प्रत्येक राशि पर सूर्य के दक्षिणायन की अवस्था क्या प्रभाव डालेगी और दक्षिणायन की अवस्था में प्रत्येक राशि के लोगों को किन किन सावधानियों के साथ साथ ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि दक्षिणायन में भी वह अपने मन के अनुरूप सफलता प्राप्त कर सके। तो इस क्रम में दर्शकों सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के लिए सूर्य एक प्रबल योगकारी ग्रह कहलाता है। चूंकि सूर्य नामक ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव का नेतृत्व करता है, जिसके कारण यह आपके विद्या का, आपके धन संपदा का, आपके यश का, आपके भावनाओं का मूल कारक ग्रह कहलाता है। तो दक्षिणायन के समय अर्थात जब सूर्य कर्क राशि में आज प्रवेश कर रहा है 17 तारीख को, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे सूर्य की रश्मियां क्षीण होने लगती है, जिसके कारण उमंग का अभाव आप महसूस कर सकते हैं। आप निराशा का अनुभव कर सकते हैं। शासन सत्ता से संबंधित कार्यों में विफलता प्राप्त हो सकती है। और यदि कहीं आप बृहस्पति प्रधान लग्न के जन्म वाले हैं तो निश्चित रूप से सूर्य की निर्बल अवस्था आपको प्रभावित करने वाली कही जाएगी। इस स्थिति में संतान से मानसिक मतभेद, आपसी कलह, शारीरिक रूप से भी आपको कष्ट मिल सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है आपको? नियमित रूप से
सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का निश्चित रूप से पाठ करिए। यदि सूर्य की नकारात्मक स्थिति गंभीरता महसूस कराए आपको, तो आपको लाल वस्तुओं का दान प्रत्येक रविवार को चमत्कारिक फायदा प्रदान कर सकता है। 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेगा, जिसके कारण यह उपाय निश्चित रूप से आपको करने चाहिए। यद्यपि संपूर्ण उत्तरायण की अवस्था तक यद्यपि संपूर्ण दक्षिणायन की अवस्था तक आपको यह उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके बाद वृषभ राशि। वृषभ राशि के हमारे दर्शकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का कारक होता है, लेकिन आपकी राशि का नेतृत्व करने वाला शुक्र सूर्य का परम शत्रु माना जाता है, जिसके कारण सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश निश्चित रूप से भू संपदा के लिए लाभकारी परिणाम जहां प्रदान करने वाला कहा जाएगा, वहीं नौकरी में प्रगति, नए कार्य का प्रारंभ, आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास को भी यह फलीभूत करने वाला कहा जाएगा। अर्थात वृषभ राशि के लिए 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का समय निश्चित रूप से लाभदायी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हमेशा नियमित रूप से आपको सूर्य को निश्चित जल प्रदान करना चाहिए और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य तृतीय भाव का नेतृत्व करता है, जिसके कारण इसकी यह अवस्था नकारात्मक मानी जाती है, लेकिन आपके लिए तृतीयेश का निर्बल होना सुखद संकेत कहा जाएगा। धीरे धीरे सूर्य अर्थात 17 जुलाई के बाद जैसे जैसे इसके ऊर्जा का कमी महसूस होगी, निश्चित रूप से उत्तरोत्तर आपको लाभ मिलता रहेगा। जैसे जैसे सूर्य निर्बल होगा, वैसे वैसे ही आपके लिए समय अनुकूल कहा जाएगा। तो आप अपने पेंडिंग काम निश्चित रूप से करिए, पूरी ऊर्जा के साथ जो कार्य छोड़े हैं उसे करिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नौकरी में इच्छा के अनुरूप परिवर्तन होगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी यह लाभकारी परिणाम देने वाला कहा जाएगा, लेकिन पारिवारिक कष्ट जरूर मिल सकता है। विशेष रूप से आपको परिवार में विवाद की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों का विरोध आपको परेशानी में डाल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? नियमित रूप से बजरंग बाण का एक पाठ अवश्य करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य का लग्नगत पाया जाना अर्थात आपके राशि पर पाया जाना बहुत लाभकारी नहीं कहा जाएगा। यह स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव देने के साथ साथ आपकी ऊर्जा में भी कमी महसूस कराएगा, यात्रा को निरर्थक बना सकता है। साथ ही साथ आपका जीवन साथी से भी मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यदि आप शनि प्रधान लग्न में पैदा हुए हैं, अर्थात यदि कहीं आपका जन्म वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, कन्या लग्न में है, तुला लग्न में है, या मकर लग्न में हो या कुंभ लग्न में हो, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए सामान्य कहा जाएगा। लेकिन यदि आप बृहस्पति प्रधान लग्न के हैं तो विशेष सावधानी की आवश्यकता कही जाएगी। आपको वाहन धीमा चलाना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना की भी संभावना यह उत्पन्न कर सकता है। इस स्थिति से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? आपको नियम से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जुम स का एक माला जप करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि
का स्वयं अधिपति ही सूर्य है और आपके मनाधिपति का निर्बल हो जाना न केवल मानसिक ऊर्जा का अभाव उत्पन्न करेगा अपितु ठोस कार्य करने के लिए भी आप साहस नहीं जुटा पाएंगे। चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने से भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनुशासनहीनता के कारण आपके कार्य में विलंब की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आलस्य बढ़ सकता है, प्रमाद की स्थिति बढ़ सकती है। इसलिए आपको पूर्ण नियमित रूप से प्रत्येक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और नियमित रूप से नवोदित सूर्य किरणों को जल देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्रोत का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास न केवल सफल होगा अपितु धन कमाने के लिए नए स्रोत का भी सृजन होगा। जहां आपका धन रुका हुआ है वह भी आसानी से प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। अर्थात आपके लिए पूरा माह विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। इसके बाद तुला राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए कर्क राशि में सूर्य का गोचर आप सामान्यतः लाभकारी कहा जाएगा। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। परिवार में जो असंतुलन की स्थिति या कलह की स्थिति थी वह निश्चित रूप से रिजॉल्व होती हुई दिखाई देगी। ऐसे लोगों से जिनसे आपके लंबे समय से अनबन चल रहे थे उनसे भी व्यवहारिक रूप से आप संबंध बनाने में सफल होंगे। नौकरी में भी प्रोन्नति की संभावना जहां बनती है वहीं पर अचानक धन की प्राप्ति भी संभव है। 17 जुलाई से 17 अगस्त तक आप नियमित रूप से नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला निश्चित रूप से जाप करिए। यह अत्यंत लाभकारी परिणाम प्रदान कराने वाला होगा। वृश्चिक राशि, आपके राशि का अधिपति मंगल सूर्य का परम मित्र है, लेकिन आपके राशि से सूर्य का भाग्य भाव में परिक्रमण निश्चित रूप से सामान्य फलकारी कहा जाएगा। अर्थात यदि हम कहें कि आपको मिश्रित फल प्राप्त होगा तो ये ज्यादा उपयुक्त शब्द कहा जाएगा। एक तरफ कार्य क्षेत्र में जहां आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना बनती है वहीं पर मानसिक शांति थोड़ी निश्चित रूप से प्रभावित होगी और आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। इसलिए कोई भी अव्यवहारिक कार्य न करें और ऐसा कार्य जो दूसरे को पीड़ा देता है वह निश्चित रूप से अवॉइड करें। इस माह आपको बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से हनुमान जी का ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप करना चाहिए। धनु राशि के लोगों के लिए उनके भाग्य का अधिपति ही सूर्य है और भाग्याधिपति का कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही निश्चित रूप से उसकी दुर्बलता आपके चलते हुए कार्यों को मंदता प्रदान करेगी, अर्थात आपके लाभ में कमी का अनुभव करा सकती है। बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं या जो काम कल होना है उसे टलता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी के साथ साथ सूर्य के निर्बलता के कारण आपको नौकरी में और व्यवसाय में भी असंतोष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको नियम से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का एक पाठ आपके लिए
चमत्कारिक परिणाम प्रदान करने में सहायक होगा। यदि आप मकर राशि है आपकी, तो आपके लिए यह समय अत्यंत उपयोगकारी है। हालांकि थोड़ा सा आपको अपने पारिवारिक, विशेष रूप से अपने जीवन साथी से शारीरिक कष्ट के कारण थोड़ी पीड़ा मिल सकती है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके ऐसे जो कार्य हैं जो लंबे समय से पेंडिंग थे, उनको करने के लिए आप योजना बनाइए और उस पर लग जाइए। निश्चित रूप से आपका कार्य फलीभूत होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है, तो आपके लिए भी सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करेगा। न केवल यह आपको आर्थिक प्रगति देगा, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संतुष्टता भी प्रदान करेगा। इसमें ऐसे आपके कार्य होंगे और बिना प्रयास के होंगे कि आप आश्चर्यचकित रह सकते हैं। यहां तक कि आप देखिएगा, ऐसा कार्य जिसकी आशा ही आप छोड़ दिए हैं, वह कार्य भी फलीभूत होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको नियम से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद मीन राशि। देखिए दर्शकों, मीन राशि का अधिपति बृहस्पति सूर्य का मित्र है, निश्चित रूप से सूर्य का मित्र है, लेकिन सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से पंचमस्त होगा। यह निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी नहीं कहा जाएगा। मानसिक रूप से थोड़ी निर्बलता का अनुभव करेंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ शारीरिक रूप से भी थोड़ा कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई आवश्यक कार्य न हो तो कोई नए कार्य का प्रारंभ करने से न केवल आपको बचना चाहिए, अपितु कोई भी इस प्रकार का जोखिम भरा कार्य भी नहीं करना चाहिए। 17 जुलाई से 17 अगस्त तक के समय को सुखद रूप से बिताने के लिए आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर निश्चित रूप से उन्हें पीले फूल की माला अर्पित करनी चाहिए और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए। आप सभी लोगों के लिए सूर्य की संक्रांति, दक्षिणायन की अवस्था शुभ हो। धन्यवाद।